IUPAC सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने न देखा हो तो YouTube में सर्च करिएगा PC ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज IUPAC, प्लेलिस्ट आ जाएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा। ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है IUPAC का। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम लिखने क्या रूल्स हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जेईई और नीट में आते हैं। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल PC ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए बस मात्र 2 रूल आपको याद रखना है। बस IUPAC नाम लिखने के लिए आपको मात्र 2 रूल्स चाहिए, बस कोई रूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 नियम चाहिए। पहला नियम, रूल फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो, पहला रूल। कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करो। कैसे करोगे अभी बता रहे हैं। केवल 2 रूल के अलावा तीसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है। कितना भी हार्डर प्रॉब्लम आ जाए आप आंख मूंद के कर ले जाएंगे। जो तरीका हम बता रहे हैं अगर उस तरीके से करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन जितना संभव हो सके लंबी हो। कार्बन की पेरेंट चेन होती, लेकिन जितना संभव हो सके उतनी लंबी हो और उस पेरेंट चेन में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लंबाई देखने के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप को बाहर कर दीजिए पेरेंट चेन से, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट चेन के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नाम। ठीक, पहला प्रायोरिटी पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आए, इस चीज को ध्यान देना है। दूसरी प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी देखना है। तीसरी प्रायोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखना है। लेकिन पहले में क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आ रहे हैं तो हम उसको लेंगे, भले से हमारा कार्बन थोड़ा कम ही आए। ठीक, सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे कार्बन का नंबर और थर्ड पोजीशन पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है। अब एक पेरेंट चेन आपके दिमाग में आएगा, सर पेरेंट चेन इसमें हमें लेना तो सीधा सीधा ले लें, 1 2 3 4 5 कार्बन की मिल जाएगी पेरेंट चेन सीधा सीधा। गलत। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पेरेंट चेन ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की मिल जाएगी। गलत, ये भी गलत। तो सही क्या है, सही ये है, इस कंपाउंड में पेरेंट चेन आपको ये मिलेगा, यही पेरेंट चेन सही है। क्योंकि ये पेरेंट चेन आप लेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड इस पेरेंट चेन में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कार्बन तो 4 ही आया, तो कार्बन 4 आने दो, हमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दो, कार्बन छोड़ो तुम। अब अगर सीधा लेते तो 5 आता, ऐसे लेते तो 6 आता, वो गलत हो जाता। हमें ज़्यादा प्रायोरिटी क्या देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर इस तरह से हम लेंगे पेरेंट चेन तो दोनों डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आ जाएंगे, भले कार्बन कम आए वो चलेगा। तो यही पेरेंट चेन सही है, ध्यान रखिएगा। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में बहुत अलर्ट रहिएगा। तो पहली प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट चेन में आए, फिर कार्बन को देखेंगे दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। मान लीजिए ये कंपाउंड है। अब आप कहेंगे सर सीधा सीधा पेरेंट चेन ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 नंबर का मिल जाएगा पेरेंट चेन। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे ले लीजिए, 1 2 3 4, तो क्या ये सही होगा, तो फिर ये छूट जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही लेंगे। ऐसे लेने से फायदा ये है, देखिएगा ये पेरेंट चेन सही होगा। तो ये भी डबल बॉन्ड आ गया, ये भी डबल बॉन्ड आ गया और हमें 2 4 6 कार्बन की पेरेंट चेन भी मिल गई। यही पेरेंट चेन सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखिए। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सीधा सीधा ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिल जाएगी।
यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डबल बॉन्ड बाहर है, उसे ले ही नहीं पाओगे, ये कार्बन बाहर ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हमें पैरेंट चेन कैसा मिलेगा बच्चों? हमें पैरेंट चेन सीधा सीधा ही मिलेगा, यही पैरेंट चेन सही होगा। इस तरह से हम पैरेंट चेन को लेंगे। विनोद बात समझ रहे हो ना? रिया बात समझ रही हो? इधर देखिएगा, ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, पहला काम। दूसरा काम नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में क्या ध्यान देना है पहले सुन लीजिए। नंबरिंग किसी इंड से किया जाएगा, या तो इस किनारे से करिए या तो इस किनारे से करिए। नंबरिंग कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबरिंग जब भी करेंगे तो उस साइड से स्टार्ट करिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, लीस्ट पोजीशन। और प्रायोरिटी क्या देंगे? पहली प्रायोरिटी मिनिमम नंबर गिवन टू द मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, पहली प्रायोरिटी यही देनी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? मिनिमम नंबर गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और मिनिमम नंबर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना है, ठीक, दूसरे पोजीशन पर। और तीसरी पोजीशन पर हम जब कोई से बात नहीं बन पाएगा, इससे भी काम नहीं बन पाया, इससे भी काम नहीं बन पाया, तो फिर हम लास्ट में अल्फाबेट का सहारा लेंगे, लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी है, याद रखिए। तो बात समझ रहे हो न विनोद? बात समझ रही हो न रिया? ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक कंपाउंड है, इसका नंबरिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस पैरेंट चेन तो हमें मिल गया यहाँ से यहाँ तक, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड। तो पहला पोजीशन इसको देंगे प्रायोरिटी, 1 2 3, बस कार्बन की पैरेंट चेन ली जाती है 3। ये हो गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। लिखते समय अल्फाबेट का सहारा लेंगे, 3 ब्रोमो। 3 कार्बन की है तो प्रोप 1 इन आ गया आईपीएसी नाम, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट कंपाउंड है, इधर देखिएगा, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर ये सी है और ये इधर ब्रोयार है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है। नंबरिंग किधर से करेंगे आप? अगर आप इससे नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम और इसको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन हमें देखना क्या है? मिनिमम नंबर। तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1, किसका सहारा लेंगे? अल्फाबेट का। ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में है, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। आईपीएसी नाम आ गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, 2 रूल के अलावा एक और रूल आपको याद रखना होगा। इफ 2 आर मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, रूल क्या है? इफ 2 आर मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन लेटर ए एडेड इन पैरेंट चेन। मान लीजिए आपको जो कंपाउंड दिया गया उसमें डबल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है, तो आप अपने पॉकेट से, जेब से निकाल के ए पैरेंट चेन में जोड़ेंगे। पैरेंट चेन में ए जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? कैसे अभी दिखा रहे हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड है, तो पैरेंट चेन तो सीधा सीधा ले लिया, ठीक है। इसकी नंबरिंग भी आप करेंगे किधर से? नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर इसको मिलेगा, इधर से करेंगे तो 1 नंबर इसको मिलेगा। तो चाहे जिधर भी नंबरिंग आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। अब इसका नाम अगर आप लिखेंगे ऐसे, ब्यूट 1,3 डाई इन, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका लिखना है ब्यूट नहीं, ब्यूटा। ब्यूटा 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। 1,3 2 बार आया हुआ इसलिए डाई इन, ये सही है। ब्यूटा 1,3 डाई इन ऐसे लिखा जाएगा। जब चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, तो डबल बार आ गया
या एक से ज़्यादा बार आ गया, आपको रूट वर्ड में पेरेंट चेन में ए लेटर लगाना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए है, इसकी नंबरिंग पेरेंट चेन सीधा सीधा ले लिया, नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको एक नंबर इधर से करेंगे, एक नंबर तो आप किधर भी करिए, 1 2 3 4। तो 4 का मतलब क्या, ब्यूट नहीं ब्यूटा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया हुआ है। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए या ज़्यादा बार आ जाए तो हम लगाएंगे रूट वर्ड में ए, ठीक। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तब हम रूट वर्ड में ए नहीं लगाएंगे। ये तब है जब सेम मल्टीपल ग्रुप हो, सेम डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तब नहीं लगेगा। ब्यूटा 1,3 डाई आइन, ठीक, ये नाम सही हो गया। इधर आइए, अब देखिए अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर, नंबरिंग इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, झगड़ा फंस गया। तो फिर देख रहे हो विनोद, देख रही हो रिया, कैसे कैसे झगड़े फंस रहे हैं, देखो। फिर हम लेंगे पेरेंट चेन में, फिर हम नंबरिंग में सहारा लेंगे अल्फ़ाबेट का। बताइए, इन शुरू होता है एस से, आइन शुरू होता है वाई से, तो पहले ई आता है पहले वाई आता है, पहले ई आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 का मतलब क्या, पेंट, पेंटा नहीं, पेंटा नहीं होगा। ये मत सोचना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो पेंटा कर दें, वो तब होता है जब डबल बॉन्ड ही 2 बार रहे या ट्रिपल बॉन्ड ही 2 बार रहे तब। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर नहीं होगा। पेंट 1 इन 4 आइन, ये होगा आईपीएससी नाम, पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। लिखते समय फिर अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे, इन पहले आया तो ये पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में आएगा तो बाद में लिखा जाएगा। अब इधर आइए इस कंपाउंड में, नंबरिंग पेरेंट चेन तो सीधा सीधा ले लेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे इस बार आप, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से या डबल बॉन्ड की तरफ से। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड की तरफ से करिए, क्योंकि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग किया है, वो सिचुएशन अलग था, ये सिचुएशन अलग है। अब इस बार नंबरिंग हम डबल बॉन्ड के साइड से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, तो फिर हम 2 नंबर में कहाँ फंसेंगे, हम मिनिमम की तरफ से चलेंगे, ठीक है। वहाँ पर रेस्पेक्टिव पोजीशन था, मैच टाई हो गया था, टाई बराबर, तब अल्फ़ाबेट का सहारा लिया गया था। लेकिन यहाँ टाई की बात नहीं है, कोई बारिश नहीं हुआ कि मैच टाई हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो याद रखिएगा हमेशा डबल बॉन्ड के तरफ से नंबरिंग हो, ये बात जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। तो इस बार नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से हो गया, तो क्या होगा, पेंट, पेंट। लेकिन लिखते समय हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। पेंट 3 इन 1 आइन, देखिएगा लिखते समय डबल बॉन्ड पहले लिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखाएगा अल्फ़ाबेट से, लेकिन नंबरिंग के समय इसमें ट्रिपल बॉन्ड को इधर से नंबरिंग किया गया है, तो आएगा पेंट 3 इन 1 आइन। और अगर आपने आईपीएससी का पहला वाला वीडियो न देखा हो तो उसे जरूर आज देखिएगा, जाके यूट्यूब में सर्च करिएगा पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज IUPAC पार्ट 1 प्लेलिस्ट आ जाएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आईपीएससी को कन्विंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।